जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपका ओआरओपी रिवीजन के अंतर्गत एग्जैक्टली कितना एरियर बनने वाला है 31 दिसंबर 2022 तक। और जी हां दोस्तों, मैं आपको कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाने वाला हूं। रात के समय जो है आपके लिए कोई सूरज उगाने वाला नहीं हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं बिल्कुल फैक्ट के आधार पर कर रहा हूं, और जो एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ है पीरियड वाइज उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके, और जो गवर्नमेंट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से जो टेबल रिलीज की है उसको मद्देनजर रखते हुए सारी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको 30 जून 2022 तक जो है कितना एरियर मिलेगा। और आपके दिमाग में कुछ डाउट्स होंगे कि गवर्नमेंट ने 30 जून 2022 तक के ही एरियर के बारे में बताया है, जो यहां आपको दिख रहा होगा ये 30 जून 2022 तक का ही एरिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको 30 जून 2022 तक का भी एरियर बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको ये मिलेगा या इससे ज्यादा या कम मिलेगा। और दूसरी चीज दोस्तों जो आपके दिमाग में डाउट है कि 6 महीने यानी कि जून के बाद का जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का एरियर कहां जाएगा, वो भी आपको मिलेगा। और दोस्तों उसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊंगा। एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ के हिसाब से आपको 6 महीने का एरियर कितना मिलेगा, और उसके बाद बताऊंगा आपको टोटल जो है आपका एरियर जो बनता है 1 जुलाई 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक का, वो भी मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। आप ये क्वेश्चन मार्क देख रहे होंगे दोस्तों, जैसे जैसे मेरी वीडियो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करके हर कॉलम के क्वेश्चन मार्क आपके क्लियर होते रहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के मेरे वीडियो के फीचर्स आप देख रहे होंगे कि मैं आपको एग्जैक्टली आज बताने क्या वाला हूं। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैं रैंक वाइज एग्जैक्ट एरियर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का जो एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ है उसके आधार पर आपका कितना एरियर बनेगा 30 जून 2022 तक का, वह प्रॉपर कैलकुलेट करके बताऊंगा। दूसरा जो है आपका एग्जैक्ट एरियर टिल 31 दिसंबर 2022 जो कि आपके पीआईबी के टेबल में नहीं दिखाया गया था, तो उसको भी मैं बिल्कुल जो है आपको कैलकुलेशन के आधार पर बताऊंगा। और तीसरे में मैं बताऊंगा आपका जो टोटल एरियर बनेगा 1 जुलाई 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक का। और चौथे में मैं आपको बताऊंगा व्हाई डिफरेंसेज इन एरियर। जी हां दोस्तों, जो मैंने कैलकुलेशन करी है और जो पीआईबी के टेबल में कैलकुलेशन एरियर में है उसमें आपको 3-4 हजार 5 हजार तक का डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। लेकिन उसका भी मैं कारण बताऊंगा कि क्या मुझसे गलती हुई है या जो पीआईबी की जो टेबल जारी हुई है उसमें गलती हुई है, उसके मैं आपको प्रॉपर कारण बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे। सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, जो मेरा पहला पॉइंट था रैंक वाइज एरियर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का। जी हां दोस्तों, मैंने इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया है और आप देख ही सकते हैं रैंक वाइज यहाँ पे सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, मेजर। अब यहां पर देखिए एरियर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक का। जी हां दोस्तों, आप उस पीआईबी के नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं कि ये जो 24 महीने का एरियर है उसमें आपको जो है इस पीरियड के लिए 17% डियरनेस रिलीफ के हिसाब से एरियर मिलेगा। तो जो मैंने इसको कैलकुलेशन किया है इस पीरियड का 17% डीआर के हिसाब से, तो सिपाही का आप देख रहे होंगे 56,918, नायक का, हवलदार का, नायब सूबेदार का और सूबेदार मेजर का, ये मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करके यहां पर लिखा हुआ है। अब उसके बाद जो आपको बता दूं मैं 6 महीने का जो उसमें बताया गया था 1 जुलाई 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक, उस समय आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 31% जो है डियरनेस रिलीफ आपको मिलता है। तो इस हिसाब से जो है 6 महीने का जो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है वो सिपाही का इतना, नायक का इतना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से जो है 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो डीए और डियरनेस रिलीफ था वो 34% की दर से आपको
मिल रहा था, तो उस रेट के हिसाब से भी मैंने जो है आपका कैलकुलेट करके रैंक वाइज यहां पर दिया हुआ है, जिसको कि अगर मैं टोटल करता हूं तो आपका जो है सिपाही का जो एरियर बनता है जून यानी कि 30 जून 2022 तक का 1 जुलाई 2019 से लेकर के वो बनता है 89,145, और जो है नायक का जो बनता है आपका 1,17,602 रुपए, और हवलदार का जो आपका बनता है वो बनता है 75,470 रुपए। नायब सूबेदार का जो बनता है आपका 1,12,940 रुपए। सूबेदार मेजर का जो आपका बनता है वो बनता है 1,79,175 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पहला वाला क्वेश्चन मार्क वाला जो कॉलम था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो आपका कंप्लीट हो चुका, मैंने उसको भर दिया है पिछला वाला कैलकुलेशन से। अब आप यहाँ पे कुछ अंतर भी देख रहे होंगे, जो पीआईबी में रिलीज हुआ था टेबल, उसमें जो है एक सिपाही को 87,000 रुपए मिल रहा था एरियर के तौर पे। जो मैंने निकाला है यहाँ पर वो 89,145 रुपीज है। यहाँ पे आपको जो है कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। नायक का जो यहाँ पर निकाला गया था 1,14,000 निकाला गया था, जबकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों निकला है 1,17,602 रुपए। और हवलदार का अगर आप देखें तो जो है कैलकुलेशन के हिसाब से पीआईबी में जो टेबल थी 70,000 रुपए, जबकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 75,470 रुपए। नायब सूबेदार का 1,08,000 यहां पर दिया गया था, लेकिन बनता है 1,12,940, और सूबेदार मेजर का 1,75,000 रुपए यहां पर दिया गया था, जो आपने देखा होगा पीआईबी रिलीज में, आप चेक भी कर सकते हैं। और जो मैंने निकाला है वो 1,79,175 रुपीज यहां पे बनता है। और ये अंतर क्यों आ रहा है इसको भी मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहें। अभी जो दूसरा वाला आपका जो एक क्वेश्चन मार्क है, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। एरियर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022, यानी कि दोस्तों यहां तक तो जो है गवर्नमेंट ने पीआईबी के माध्यम से रिलीज करके टेबल दिखा दिया, इससे आगे की नहीं दिखाई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एरियर आपको सारा का सारा मिलना है, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट मैं पहले आपका क्लियर करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर देख रहे होंगे मेरी अगली टेबल। जी हां दोस्तों, रैंक वाइज एरियर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 19 से 31 दिसंबर 2022। अब देखिए दोस्तों, आपका जो है 30 जून 2022 तक क्लियर है, मैं पिछली टेबल में बता चुका हूं। इससे आगे का मैं बताता हूं। जो आपका एरियर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का बनेगा, वो बनेगा आपका जो डियरनेस रिलीफ था इस पीरियड के लिए, वो था दोस्तों 38%। और 38% की दर से जो है मैंने जो है 6 महीने का जो आपका एरियर निकाला है वो सिपाही का निकाला मैंने 16,784 रुपए, नायक का 22,141 रुपए, हवलदार का 14,208 रुपए, और नायब सूबेदार का 21,263 रुपए, सूबेदार मेजर का 33,733 रुपए। और जो टोटल बनता है दोस्तों, टोटल एरियर 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि आपका ये वाला एरिया जोड़ के और जो 6 महीने का जो कि आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं है, तो जो आपका टोटल एरिया बनेगा सिपाही का दोस्तों बनेगा आपका 1,05,929 रुपए। उसके बाद आप नायक का देख रहे होंगे, नायक का टोटल बनेगा 1,39,743 रुपए। हवलदार का दोस्तों बनेगा 89,674 रुपए, और नायब सूबेदार का जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 1,14,203 रुपए, और सूबेदार मेजर का जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 2,12,908 रुपए 31 दिसंबर 2022 तक का एरिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो ये तीनों में क्वेश्चन मार्क मैंने शुरू में दिए थे वो आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो टोटल जो है दिसंबर तक जो आपका बनने जा रहा है एरियर वो ये बनने जा रहा है। आप जो है इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब आपके दिमाग में कुछ शंकाएं हो रही होंगी कि इनमें डिफरेंसेज क्यों है, तो उसको भी मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। इसके लिए आपको थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे मैंने लिखा वाई डिफरेंसेज इन एरियर कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, आपके दिमाग में पक्का यह सवाल आ रहा होगा कि
इफ गवर्नमेंट डिस्प्लेड रॉन्ग कैलकुलेशन, क्या गवर्नमेंट ने जो है उसमें पीआईबी में रॉन्ग कैलकुलेशन की है या मैं आपको जो है गलत कैलकुलेशन बता रहा हूं? तो दोस्तों मेरा आंसर है नहीं, कैलकुलेशन किसी ने भी गलत नहीं की है। अब इसका कारण मैं बताता हूं। गवर्नमेंट का जो कैलकुलेशन है, जस्ट बिकॉज इट इज लाइकली एरियर विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। जी हां दोस्तों, आप अगर उस कॉलम के ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटेड लाइकली एरियर। वहां पर नहीं लिखा है कि बिल्कुल फिक्स एरियर, उन्होंने लाइकली एरियर लिखा हुआ है। और क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उनको एलोकेशन ऑफ एस्टिमेटेड बजट, क्योंकि गवर्नमेंट को वो कैलकुलेशन करके एक एस्टिमेटेड बजट तैयार करना था, ताकि जो है उतना बजट जो है एलोकेट किया जाए ओआरओपी रिवीजन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं रीजन। अब इसके रीजन क्या है आप यहां पर देख रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू रैंक्स, अलग अलग रैंक में देख रहे होंगे, किसी में जो है 4000 का अंतर, किसी में 5000 का अंतर। तो यहां पर भी मैंने रीजन लिखे हैं आपके लिए। पहला रीजन आप देख रहे हैं, ड्यू टू ईच एंड एवरी पेंशनर विल नॉट गेट सेम एरियर ऑफ सेम रैंक ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ सर्विस। जी हां दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो उसमें दिखाया गया है कि एक सिपाही को इतना एरियर मिलेगा, तो उतना एरियर हर सिपाही को नहीं मिलेगा। उनको जो है सेम एरियर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, किसी को कम मिलेगा तो किसी को ज्यादा मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ सर्विस। किसी रैंक की सर्विस कम होगी तो किसी रैंक की सर्विस ज्यादा होगी, तो उसी के हिसाब से उनका कैलकुलेशन किया जाएगा और उसी के हिसाब से भी उनका एरियर जो है कैलकुलेट होगा। इसलिए दोस्तों आप अगला पॉइंट देख रहे होंगे, सम वन गेट लेस एरियर। उनमें से जो है जो एग्जैक्टली उसमें जो दिखाया गया है, कुछ जो है रैंक के उससे कम प्राप्त करेंगे। हो सकता है 10,000, 15,000 या 20,000 का अंतर आ जाए, नीचे भी आ सकता है। और सम वन गेट सेम एरियर, कुछ रैंक्स जो है सेम एरियर जो कि उसमें बताया गया है, तकरीबन उतना ही एरियर पाएंगे जो कि उस लेंथ ऑफ सर्विस में आते हैं जिसमें कि बताया गया है कि नायक को जहां पर उन्होंने कैलकुलेट किया है, हवलदार को, जेसीओ को, जिसको भी जिस कैलकुलेट किया, और आप एग्जैक्टली उसी सर्विस में आए हैं, तो आपको लमसम जो है सेम एरियर जो है प्राप्त होगा। और समवन कैन गेट हाई। जी हां दोस्तों, उससे भी ऊपर किसी रैंक को एरियर मिल सकता है। तो ऑल एंड एवरेज जो गवर्नमेंट ने निकाला है कम, मिडिल और ज्यादा को लेकर के, तो उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, ताकि वो सही तरीके से एक बजट अलोकेट कर सकते हैं उसका एस्टिमेट निकाल करके। अगली चीज आप देख रहे होंगे, सो दिस एरियर इज एवरेज ऑफ ऑल रैंक्स एस्टिमेटेड कैलकुलेशन ऑफ टोटल एरियर। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यह जो है रैंक वाइज एक एवरेज एरियर है। इससे आपको 10, 20, 30,000 कम या ज्यादा भी मिल सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो है पीआईबी में जो टेबल जारी हुई है उसको कैलकुलेट किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, यदि आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।